हे गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम ये बहुत ज्यादा अमेजिंग रीडिंग देखने वाले हैं। आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो कैसी होने वाली है। राइट, अब हो सकता है कि आपकी अभी अभी शादी हुई है या फिर आपकी शादी होनी बाकी है। राइट, लेकिन फिर भी आपको ये जानने में जिज्ञासा है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपके पार्टनर के साथ। और एक और बात, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस है। अभी थोड़ी ही देर में आपको मैं वो क्लिप दिखाऊंगी कि जहां से आप ये सारे ऑप्शंस को अच्छी तरह से देख पाएंगे और अपने लिए ऑप्शन चुन पाएंगे। तो वो जब ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको रख के दूंगी ताकि आप अच्छे से जो ऑप्शंस है उसके ऊपर फोकस कर पाए। राइट, सो जस्ट गो अहेड एंड डू दैट। राइट, जो मैंने आपको बताया है वो। और आपको अगर टाइम स्टैम्प्स चाहिए तो टाइम स्टैम्प्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एक बार आप अपना ऑप्शन चुन लें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है। जो ऑप्शन आप चुन लेते हैं उसके बाद वो ऑप्शन वाला टाइम स्टैम्प के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, चलिए अब सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास ये बहुत ही सुंदर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है। क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही अमेजिंग एनर्जी वाला क्रिस्टल है और ये रॉ क्वार्ट्ज का वॉन्ड है। तो चलिए देखते हैं इसके साथ आपको क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स, कैसी होने वाली है आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ। राइट, तो अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कार्ड्स के द्वारा कि आपकी जो भविष्य की मैरिड लाइफ है, ये जो रीडिंग होने वाला है यहाँ पे क्या होने वाला है, प्लस आपको क्या करना चाहिए ताकि जो होता है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। राइट, तो वो गाइडेंस भी मैं आपको देती जाऊंगी और वो जो भी कार्ड्स आपको दिखा रहे हैं कैसा हो सकता है वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। राइट, तो सबसे पहली बात यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपके साथ या फिर आपके पार्टनर के साथ ये बहुत हो सकता है कि या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा है कि आप दोनों मिलके अपनी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है। और अब कुछ भी मैं आपको कहूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कोई भी इंसान शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग हो ही जाता है। वो बस इसलिए बिकॉज हम सभी लोग एक सही तरह से मैरिड लाइफ कैसे जीना, हमें उसका मैनुअल या फिर उसका ब्रोशर नहीं मिला है कि अगर ये होता है तो ऐसा करना चाहिए ताकि आप कंट्रोल ना करने बैठे। ओके, तो ये चीज नहीं होती है और इसीलिए हमने मूवीज में से सीखा है, हमने अपने शायद पेरेंट्स में से सीखा है। चलिए मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं थे, लेकिन उनके अलावा ऐसे बहुत ज्यादा लोग आपके आसपास थे कि जिनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। ऐसे बहुत ज्यादा शादीशुदा कपल्स थे कि जिनको देखकर आपने शायद कुछ और अनुमान लगाए होंगे। और इंसान के माइंड में जैसे सबकॉन्शियसली बचपन से जो फीड हुआ होता है वो इंसान उसी तरह से जब बड़ा होता है तब अपनी मैरिड लाइफ में बर्ताव करने की कोशिश करता है। और कुछ हद तक जो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर है मैंने देखा है बहुत ज्यादा कपल्स में आता है। राइट, सो दिस इज वन थिंग कि जो दिखाया जा रहा है, अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राइट, आपको बिल्कुल लेट गो करना चाहिए और बिल्कुल इजीली आप जितना ज्यादा कंट्रोल नहीं करोगे, आप कंट्रोल करना बंद कर दोगे, उतने ज्यादा आप दोनों के बीच में जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है वो और ज्यादा आएंगे। राइट, सो यस, वो एक बात है। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि आपकी जो फ्यूचर मैरिड लाइफ है वो कैसी होने वाली है। राइट, तो फ्यूचर मैरिड लाइफ में यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप जिस तरह से बड़े हुए हैं प्लस आपका पार्टनर जिस तरह से बड़े हुए हैं, दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है। अब अगर दोनों एक ही तरह के बैकग्राउंड से बड़े होकर आए हैं तो उनके लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है कि वो दूसरा इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ बातें करेंगे तब कैसे वो रिएक्शन देंगे, वो आपको पता ही नहीं है, तब शायद आपके लिए जरूरत पड़ जाए कि आप थोड़ा बहुत रुक कर डिसीजन लें, थोड़ा बहुत रुक कर आप
अगला स्टेप ले, राइट, कि जो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं ये आपके लिए हो सकता है या फिर आपके पार्टनर के लिए हो सकता है या फिर दोनों के लिए हो सकता है। आपके पार्टनर भी अगर बहुत ज्यादा कुछ अलग तरह से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये पॉसिबल भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हद तक आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बिकॉज यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप दोनों के बैकग्राउंड शायद अलग हो सकते हैं, राइट, दोनों के बैकग्राउंड अलग हो सकते हैं और इसकी वजह से जैसा आपको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए वैसा आपके पार्टनर नहीं सोचते, और जैसे आपके पार्टनर सोचते हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए वैसे आप भी नहीं सोचते, राइट। सो बोथ ऑफ दोज थिंग्स कैन डिफर, एंड इसीलिए दोनों को धीरज रखना है, पॉज करना है, जब भी जरूरत पड़े पॉज बटन प्रेस कीजिए अपनी मैरिड लाइफ में। मैरिज के ऊपर पॉज नहीं करना है, स्टॉप नहीं करना है, ओके। वो परिस्थिति जहां पर आप दोनों शायद एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या फिर दोनों एक दूसरे का खून पीने पर उतर आते हैं, तब जाकर आपको पॉज करना है, ओके। दैट इज वन थिंग। उसके बाद आप दोनों को यहाँ पर बताया जा रहा है सेकंड चक्रा, मतलब कि ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो सेकंड चक्रा है, सेकंड चक्रा जो है आपकी सेक्सुअल एनर्जी के साथ डील करता है, सेक्सुअल एनर्जी, प्लेजर्स, पेन एंड प्लेजर्स वगैरह। तो हो सकता है कि आपको आपका जो प्लेजर वाला जो फैक्टर है आपको शायद उसको बैलेंस करना पड़े। हो सकता है कि आप मानते हो कि सेक्स खराब है, सेक्स बुरी चीज है, और इसीलिए शायद मैरिड लाइफ के लिए सेक्सुअल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अगर आपके बिलीफ सेक्स के बारे में कुछ नेगेटिव है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको सेक्स के बारे में जो बिलीव्स है वो चेंज करने पड़ेंगे, ओके। तो ये हो गया सेक्स के रिलेटेड आपके जो बिलीव्स है वो। ये हो सकता है कि आपके बिलीव्स है या फिर आपके पार्टनर के बिलीव्स है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लिबरल तरह से बड़े हुए हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव तरह से बड़े हुए हैं और ये मानते हैं कि सेक्स तो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा मोह माया है, उसमें तो नहीं पड़ना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर ये उनके लिए है तो फिर उनको अपने विचार चेंज करने चाहिए। और ये किसी के भी लिए हो, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, यू हैव टू मेक श्योर, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको अपना जो दूसरा चक्र है उसे आपको बैलेंस करना है। उसे आप बैलेंस कैसे करेंगे? तो आप ऑरेंज कलर के कपड़े आप ज्यादा पहन सकते हैं, जिससे आपका सेकेंड चक्र बैलेंस होगा, राइट। दोनों में से जिस भी इंसान को सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत है उस इंसान को ऑरेंज कलर के कपड़े पहनने हैं, ओके। प्लस एट द सेम टाइम अगर दोनों में से कोई भी ओवर एक्टिव है सेक्सुअली, तो आपको कोशिश करना है कि आप एक दूसरे के लिए मैरिड लाइफ बैलेंस्ड रहे, तो इसीलिए सेक्सुअल एनर्जी भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो फिर ऑरेंज कलर ना पहने, ओके, देन डोंट वेयर ऑरेंज। अगर ओवरली पावरफुल है सेक्सुअल एनर्जी तो उस इंसान को ऑरेंज कलर मत पहनाओ, ओके। और एक और बात, यहाँ पर आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी होगी, वो बिल्कुल एक टोटल नया शिफ्ट होगी। और यस, यूजुअली हर एक इंसान के लिए उसकी शादीशुदा जिंदगी नया शिफ्ट ही होती है, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है और आपके पार्टनर का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, और इसीलिए दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए थोड़े टाइम की जरूरत पड़ेगी, ओके। सो दैट इज वेयर जो पुराना है, आपके जो पुराने ख्यालात है, आपका जो सिंगल जब आप थे तब आपका माइंडसेट कैसा था, तब आपका फैमिली कैसा था, वो बिल्कुल अब फैमिली को याद रखना है, लेकिन फैमिली ऐसा ही होना चाहिए, वो बिलीफ सिस्टम को आप बिल्कुल हटा दो। उसके बाद नया बिलीफ सिस्टम आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाओ, बिकॉज आपके पार्टनर किसी अलग तरह की फैमिली में बड़े होकर आए हैं, राइट। आपको आपकी फैमिली को तो याद रखना ही है। आई डोंट से दैट फॉरगेट योर फैमिली, फैमिली इज लाइक एवरीथिंग, राइट। फैमिली को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन आपको आपकी फैमिली के हिसाब से ही, अच्छा मेरी फैमिली ऐसी है तो मुझे मेरे पार्टनर को भी ऐसे ही रखना है, फॉरगेट दैट, ओके। आपके पार्टनर को भी आपको समझना जरूरी है, बिकॉज वो एक बिल्कुल अलग तरह के बैकग्राउंड से आए हैं, और हर बार अगर मैरिड लाइफ को अगर बैलेंस में रखना है तो 50-50 तरह से चीजें काम करनी चाहिए, राइट। आप 50% चेंज होते हैं, आपके पार्टनर 50% चेंज होते हैं, तब जाकर मैरिड लाइफ अच्छे से बैलेंस रहती है, राइट। तो यस, तो ये था आपके लिए ये रीडिंग। और तो चलिए अब देखते हैं अगला ऑप्शन। अब आपके लिए अगला ऑप्शन अगर आपने चुना है, यहाँ पर मेरे पास बहुत ही सुंदर ये द्वारका शिला का स्टोन है, द्वारका शिला। अगर आपने ये पत्थर चुना है
तो चलिए देखते हैं इसका रीडिंग क्या होने वाला है। राइट, द्वारकाशिला बहुत ही पावरफुल स्टोन माना जाता है, द्वारकाशिला बहुत ही पवित्र स्टोन माना जाता है। राइट, तो चलिए अब देखते हैं ये रीडिंग आपको क्या बता रहा है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। चलिए, तो यहाँ पर जानते हैं सबसे पहले कार्ड्स आपको बताना चाहते हैं कि एक बात, परफेक्ट टाइमिंग। अब हो सकता है कि आपके माइंड में बहुत ज्यादा एक परफेक्ट टाइमिंग का एक नोशन है, आपके माइंड में एक इल्यूजन है, एक तरह की मेंटालिटी है कि हाँ चीजें बस बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे होनी चाहिए। तो आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ कैसी होती है उसके बारे में है, तो ये परफेक्ट टाइमिंग शायद वहीं से स्टार्ट हो जाए। राइट, आपकी फ्यूचर मैरिड लाइफ के बारे में आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो टोटली गलत हो जाए, बिकॉज आप जो परफेक्ट टाइम आपको लगता है उसके विरुद्ध कुछ अलग ही तरह से आपके मैरिज होंगे। राइट, वन थिंग। दूसरी बात, शादीशुदा जिंदगी में इट इज इम्पोर्टेंट कि आप बहुत ही परफेक्टली चीजों को ऑर्गेनाइज करें, अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें, सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए। राइट, परफेक्ट टाइमिंग। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि परफेक्ट टाइम अगर आप हमेशा के लिए ढूंढते रहेंगे तो आप बैठे ही रह जाएंगे। राइट, तो आपको बैठे हुए नहीं रहना है, जब आपको जो लगता है कि सही है तो आपको वो करना चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पर शायद आपके पार्टनर के बारे में भी बताया जा रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो शायद कुछ ऐसा उनके माइंड में है कि चीजें परफेक्ट टाइम पे होनी चाहिए। वो शायद आपके पास एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ नाश्ता इतना बजे रेडी होना चाहिए, या फिर घर से बाहर इतने बजे निकलने के लिए रेडी होना चाहिए। तो वो परफेक्ट टाइमिंग हो सकता है कि जहां पर शायद दोनों की अनबन हो सकती है, या फिर वो टाइम शायद दोनों के लिए सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है कि आप जहां पर आप दोनों परफेक्ट टाइम, शायद आपको वो परफेक्ट टाइम साथ में मिल सकता है कि जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। बहुत ही ऐसे परफेक्ट टाइम वाले मोमेंट्स आप दोनों के लिए आते हैं कि जहां पर आप अपने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा गहराई से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ घुल मिल सकते हैं। राइट, सो यस, दैट इज वन थिंग जो आपको याद कर रखनी है। दूसरी बात आपको बताऊं, यहाँ पर आप दोनों के माइंड में, आप और आपके पार्टनर, या तो आप है ये, या तो फिर आपके पार्टनर है, या तो फिर दोनों है, दोनों के माइंड में ऐसे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, बहुत ही पावरफुल आइडियाज आते हैं, बहुत ही पावरफुल ख्यालात है, बहुत ही ऊंची थिंकिंग है दोनों की। और इसी वजह से जस्ट बिकॉज आप दोनों अलग इंसान है। राइट, हम भले कहते हैं कि दो जिस्म एक जान वगैरह भले कहते हैं लाइफ पार्टनर्स के लिए, लेकिन दोनों भले अलग अलग है, यहाँ पर आप दोनों के विचार भी शायद अलग होने वाले हैं। राइट, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो डिसीजंस है आप कुछ अलग डिसाइड करते हैं, आपके पार्टनर कुछ अलग डिसाइड करते हैं, दोनों के यहाँ पर क्लैश हो सकते हैं। ओके, आई एम नॉट से कि क्लैश होंगे, लेकिन हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जब समझने लग जाएं, तब आप ऑटोमेटिकली, जब भी आपको लगता है कि क्लैश होगा, आप ऑटोमेटिकली एक दूसरे से थोड़ा बहुत दूर चले जाते हैं, जस्ट टू अवॉइड अ फाइट। ओके, तो ये हो सकता है। और उसी के साथ साथ आपको एक बात बताऊं, ये जो फाइट्स होंगी, अगर आप दोनों की अगर झगड़े होंगे या फिर अनबन होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो किसके बेसिस के ऊपर हो सकता है? तो वो हो सकता है या तो पैसों के बेसिस पे, या तो भौतिक कोई भी चीज के बेसिस के ऊपर। राइट, भौतिक घर में इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए, घर के अंदर कोई नया सामान लाना है, नया घर खरीदना है, घर में नया पेंट लगवाना है तो कौन सा कलर लगवाना है, ये सारी चीजों के ऊपर शायद आप दोनों के अनबन हो सकते हैं। और ऑल्सो वन मोर थिंग, द कार्ड्स आर सेइंग बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर नेचर दिखाई दे रहा है, कुदरती वातावरण बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यू कैन सी ऑल ऑफ दीज कार्ड्स, हर एक कार्ड में हर एक कार्ड में कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हैं, फूल पत्ते, पेड़ पौधे हर कार्ड में हैं। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू से शायद आप दोनों, आपको मैरिड लाइफ के बाद कोई ऐसा वातावरण मिले कि जहां पर बहुत ज्यादा आप गार्डन, अपने घर के आसपास आपका गार्डन बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर आपके घर के आसपास पब्लिक गार्डन हो सकता है, या फिर कुदरती वातावरण बहुत ज्यादा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आप दोनों को गार्डन्स और गार्डन्स बहुत पसंद है, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। और गार्डन्स आपको गार्डन में कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कैसे फ्लावर्स लगाने चाहिए, ये बात के ऊपर भी शायद आप दोनों में बहस हो सकती है
राइट। सो आप देख सकते हैं ये सारी जो बातें हो रही है उसके बेसिस पर कितनी छोटी छोटी बातें हैं कि जिसके ऊपर बहस हो सकती है, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि जस्ट बिकॉज अब दोनों के माइंड जो है इतने पावरफुल है, इतने ज्यादा हाई लेवल के थॉट्स उसमें आते हैं, जिसकी वजह से दोनों के माइंड में दो अलग अलग तरह के हाई लेवल थॉट्स आ सकते हैं, राइट। और इसीलिए वहीं से शायद आपको एक तरह का अंडरस्टैंडिंग लाना जरूरी है, एक तरह का बैलेंस लाना जरूरी है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज सपोज टू बी। एंड पैसों की वजह से भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। पैसे सेव कब करने चाहिए, खर्च कब करने चाहिए, दो में से एक अगर ज्यादा खर्च करता है तो उसकी वजह से भी झगड़ा हो सकता है, राइट। और या दैट इज वन थिंग। द फीमेल इन द मैरिज, शादीशुदा जिंदगी के बाद क्या होने वाला है, तो फीमेल का ज्यादा इश्यू हो सकता है शादी के बाद। या तो ये आपके जो बच्चे होते हैं उसमें जो फीमेल है, नॉट एग्जैक्टली इश्यूज, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चंचल भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। ओके, तो यस, या तो ये हुआ ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं, अगर आपने ये स्टोन चुना है, ये जो स्टोन है इसे ब्लैक टूरमलिन कहते हैं और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाईली प्रोटेक्टिव स्टोन है। ये बहुत ज्यादा आपकी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो इसके लिए देखते हैं कि क्या आया है रीडिंग में। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। तो यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि शादीशुदा जिंदगी की जो शुरुआत होगी, शुरुआत में शायद दोनों लोगों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में शायद टाइम लग सकता है। और इट इज जस्ट बिकॉज यहाँ पर भी मुझे कंट्रोल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं कंट्रोल के इश्यूज थे, लेकिन यहाँ पर भी कंट्रोल के इश्यूज है। लेट मी टेल यू, बिकॉज ये मैंने फर्स्ट ऑप्शन में मैंने बताया, कंट्रोल के जो इश्यूज है होना बहुत कॉमन है, स्पेशली शादीशुदा जिंदगी में। जस्ट बिकॉज हम सभी लोगों ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत सारी अलग अलग जगह से सीखा है और वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो गया है, राइट। और हमें नहीं पता कि वो जो हमने सीखा है वो सही है कि नहीं। और इसीलिए यहाँ पर कार्ड्स जो है वो बताते हैं कि कंट्रोल के जो इश्यूज है वो आपको बस लेट गो करने हैं। जब भी आपको लगता है कि आपको कंट्रोल करना है अपने पार्टनर को या फिर उस परिस्थिति को, या फिर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है कि आपकी शादी सही डायरेक्शन में जाए, तो यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। पहली बात यहाँ पर एंजल्स जो बता रहे हैं, एंजल्स कहते हैं यू जस्ट हैव टू रिलैक्स। और जब आप रिलैक्स्ड तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेंगे तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि चीजें बहुत अच्छी तरह से होने लग जाए। जिस तरह से आप डिजायर करते हैं, जो आपके डिजायर्स है, जो आपके जो सपने हैं कि हाँ ऐसी होनी चाहिए मैरिड लाइफ, वैसी होनी चाहिए मैरिड लाइफ, तब वो डिजायर पूरे होने आपको लग सकते हैं कि पूरे हो रहे हैं, राइट। जब आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहते हैं तब। उसके बाद एक बात यहाँ पर आपको बताऊं कि आप दोनों जो है एक तरह से पूरब पश्चिम तरह के होने वाले हैं, बिल्कुल अलग अलग पर्सनालिटी होने वाले हैं, राइट। और इसकी वजह से शायद दोनों के बीच में तकरार बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर हम कहते हैं ना मीठे मीठे झगड़े भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं दोनों के बीच में। बिकॉज दोनों के बीच में फीलिंग्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसी के साथ झगड़े भी होंगे, जस्ट बिकॉज आप दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, राइट। तो यस, उसकी तो जस्ट आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप भले आप अलग है, लेकिन फिर भी आपकी जो मैरिड लाइफ होंगी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगी, दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग्स भी होंगे। ओके, सो यस, यू हैव टू बी नो दैट। उसके बाद अगली बात मुझे यहाँ पर बतानी कि दोनों को मिलके हो सकता है कि मैरिड लाइफ के बाद आप दोनों बहुत ज्यादा क्रिएटिव बन जाओ। ओके, प्लस ये क्रिएटिवनेस यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आपको शायद आपको मतलब बच्चे क्रिएट करने में आपको बहुत ज्यादा बहुत जल्दी आपके शायद बच्चे भी हो सकते हैं, ये भी दिखा सकता है। और हो सकता है 2 से ज्यादा भी बच्चे हो सकते हैं, बिकॉज क्रिएटिविटी आप में बहुत ज्यादा है। इट ऑल्सो शोज आपकी क्रिएटिव एनर्जी, जहां पर आप ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह दोनों मिलके करते हैं, या फिर क्रिएटिव एनर्जी इज ऑल्सो विद लाइफ क्रिएटिव एनर्जी, जहां पर आप दोनों मिलकर लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो आई नो कि अभी अगर आप बहुत ज्यादा शर्मीले किस्म के हैं तो शायद आपको लगेगा ओ कम ऑन डोंट से दैट, एनीवेज लेकिन यस, वो भी एक पॉइंट आ रहा है, इसीलिए बताना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट बात आपको बताऊं तो
शादी के बाद हो सकता है कि आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा काम, ओवरबर्डनिंग, काम बहुत ज्यादा करते हैं। या तो हो सकता है घर का काम हो सकता है, या तो फिर हो सकता है ऑफिस का काम, या तो दोनों। इतना ज्यादा करने की हैबिट पड़ जाती है कि शायद हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर दे। तो इसीलिए यहाँ से एक वार्निंग साइन भी बता दूं आपको कि बहुत ज्यादा ओवर टाइम नहीं करना है, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन नहीं करना है अपने आप को। काम का बहुत ज्यादा बोझ नहीं ढोना है। जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम लेना है, और जितना नहीं कर सकते उतना आप शायद अपने पार्टनर को बता सकते हैं, अपने पार्टनर की मदद ले सकते हैं। सेम चीज अपने पार्टनर के साथ भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनतू है, ओवर टाइम करता है, वेरी गुड, राइट। मेहनतू होना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा काम करना भी अच्छी बात है, राइट। मतलब काम करना अच्छी बात है, बहुत ज्यादा काम करना अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वर्कलोड ले रहे हैं, तो थोड़ा उनका काम आप डिवाइड कर सकते हैं और आप खुद उनको मदद कर सकते हैं, राइट। तो ये एक बात है। और उसके बाद का कार्ड यहाँ पर बताता है कि पीसफुल टाइम्स, और ये जो कार्ड है ये बताता है कि बहुत आप दोनों मिलके अब्रॉड ट्रिप्स भी काफी करोगे, ओके। एवरी 3 years या फिर एवरी फ्यू ईयर्स, हर थोड़े साल में आप अब्रॉड जाना पसंद करोगे, आप शिप पे क्रूज करना पसंद करोगे। तो ये चीज भी है। और आपको एक बात बताऊं कि दोनों को जस्ट बिकॉज आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल अलग है, एक बात बताऊं कि मैरिड लाइफ में दोनों का बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि ना तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ना आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। दोनों के एक बराबर एक लेवल पर रहना है, राइट। और ये बैलेंसिंग आपको हमेशा करते रहना है। इट्स लाइक एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक चलो एक बार हमने बैलेंस किया और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग लाइक इन अ बैलेंस्ड वे, ओके। सो यस, दैट इज देयर। और बात आपको बताऊं कि आप दोनों के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं आप दोनों के लिए। तो अच्छी सेहत के लिए आप दोनों को खाने चाहिए, और खाने भी चाहिए। प्लस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इट जस्ट मीन्स कि आपके फ्यूचर मैरिड लाइफ में आप दोनों शायद मिलके बहुत ज्यादा फ्रूट के पेड़ लगाना भी सोचे, फ्रूट के झाड़ या फिर फ्रूट के पेड़ आप लगाना सोचे, तो वो भी हो सकता है। और उसके बाद आपको एक बात बताऊं, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अनहेल्दी सिचुएशन। जब भी आपको लगे शादीशुदा जिंदगी में कभी कभार कोई अनहेल्दी सिचुएशन आती है, लेट मी टेल यू कि सिचुएशन आती ही आती है हर एक इंसान के मैरिड लाइफ में, राइट। लेकिन जब वो सिचुएशन आती है, यू जस्ट हैव टू वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। उस परिस्थिति से वॉक अवे करना है, आपके लाइफ पार्टनर से वॉक अवे नहीं करना है, ओके। शादी से वॉक अवे नहीं करना है, आपको उस परिस्थिति से वॉक अवे करना है। और यहाँ पर लीव द अनहेल्दी सिचुएशन एंड एंजॉय द न्यू डोर्स दैट ओपन एज अ रिजल्ट। तो जब भी कोई भी और जस्ट बिकॉज आप दोनों बिल्कुल पूरा क्वेश्चन की तरह अलग है, कार्ड्स बता रहे हैं कि ऐसी मोमेंट्स भी आएंगे कि जब आपको लगे कि बिल्कुल कुछ भी अच्छी तरह से बैठ नहीं रहा है, कुछ भी अच्छी तरह से सेट नहीं हो रहा है। ना तो आपकी बात उनके माइंड में उतर रही है, ना तो उनकी बात आपके माइंड में उतर रही है। इन दैट केस जस्ट वॉक अवे, उस परिस्थिति से जस्ट चले जाइए। और जब वापस आप आए एक दूसरे के पास, जब आप एक दूसरे नजरिए से जब सोच सकते हैं, तब एक दूसरे के पास वापस आइए और आप अपना नजरिया अपने पार्टनर को बताइए। अपने पार्टनर जो आप उनका नजरिया बताते हैं वो भी आप सुनिए, उनको अपना नजरिया शेयर करने दीजिए। सो डू इट बोथ द वेज, ओके। कोशिश कीजिए कि आप दोनों तरह से आप अपने नजरिए शेयर करें। आप दोनों के माइंड में जो विचार शक्तियां होती है, जो विचार आते हैं उसे शेयर करें। जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ यू आर वेरी डिफरेंट, आपको एक दूसरे को समझने में, स्पेशली जब बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो जाए अगर आप दोनों के बीच में, तो आपको उसे समझने के लिए आपको एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बैठकर एक दूसरे को समझना पड़ेगा। नाउ आई डोंट से कि आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर आ सकता है तो आपको ऐसा करना है, ओके। अगर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है तो बिकॉज हर एक मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ आपको पता लगेगा कि दोनों के बीच में बिल्कुल अनबन हो रही है, पता नहीं चलेगा कि नहीं आगे, राइट। इट कैन हैपन इन एवरी मैरिड लाइफ, बट दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, ओके।
सो यस, तो मुझे ये रीडिंग आपको कैसा लगा वो मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए ताकि मुझे पता चले, राइट। तो यस, और अगला रीडिंग आपको कौन सा चाहिए ये मुझे जरूर बताइए, कौन सा आपका एक्सपेक्टेशन है कि मैं रीडिंग करूं। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। सो यप, स्टे ट्यून्ड। इसके बाद ऑप्शन है ये, अगर आपने ये एमेथिस्ट का क्रिस्टल चूज किया है देन लेट्स गो अहेड विद द रीडिंग। एमेथिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल स्टोन होता है, नेगेटिविटी दूर करता है और डर दूर करता है। सो या लेट्स गो अहेड। ओके, अब यू नो ये जो कार्ड्स है यहां से मुझे कुछ लग रहा है कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है जो होने वाली है या तो जो ऑलरेडी है उसमें शायद आपको प्रॉब्लम्स नजर आ सकते हैं। सी, शुरुआत में आपको जब आपकी शादीशुदा जिंदगी शुरू होती है तब आपको प्रॉब्लम्स नजर आ सकते होंगे, बिकॉज ये हो सकता है कि आपका बिहेवियर हो या तो आपके पार्टनर का बिहेवियर हो कुछ ऐसा कि जब आप कुछ भी करने की कोशिश करते हैं और कुछ और तरह का सवाल पूछते हैं तब जवाब कुछ और मिलता है। हो सकता है कि ये आपके पार्टनर बिल्कुल भोले भाले दिखने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल छोटे बच्चे और बचपना करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ऐसा बिहेव करते हैं। मतलब सीरियस बात हो तब हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, कोई सीरियस बात अगर आप करते हो तो ऐसा हो सकता है। और आपको लग सकता है कि ये जो बिहेवियर है उनका वो शायद डिसीटफुल है, वो आपको कहीं ना कहीं धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा आपका बिहेवियर है, हो सकता है कि ऐसा आपके पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है, या फिर आपका बिहेवियर आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, राइट। या इट कैन बी दैट आपका जो बिहेवियर है आप कई बार बिल्कुल इनोसेंटली आप बिहेव कर देते हैं, कई बार आपको बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा चेहरा आप दिखा देते हैं और इसकी वजह से आपके पार्टनर शायद आपके पार्टनर को लग सकता होगा कि आप उनको चीट कर रहे हैं और इसीलिए वो आपके ऊपर स्पाई करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर नजर रखने की कोशिश करते हैं, आपके फोन्स चेक करते हैं। मे बी हो सकता है कि कभी कभार ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, या तो आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा करते हैं, आप ऑफिस से जल्दी आकर या तो आप अपने पार्टनर के ऑफिस जाकर देख लेते हैं, तो ये भी हो सकता है, राइट। और ये कुछ इस तरह से बिकॉज आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को समझ पाए, और जब आप शक करते हैं, या हो सकता है कि आप शक भी करें और आप शायद स्पाई करने की कोशिश करें। स्पाई मतलब कि आप जासूसी करने की कोशिश करें कि चलिए देखते तो है कि ये कहाँ जाते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आपके पार्टनर आपके ऊपर जासूसी कर सकते हैं या करवा सकते हैं, या तो फिर आप करवा सकते हैं, राइट। वो बस इसलिए क्योंकि आपको बस जानना है कि वो सही तरह से जा रहे हैं कि नहीं, वो सही इंसान है कि नहीं। और सेम चीज होती है उनके साथ भी, वो भी इसीलिए कंफर्म करना चाहते हैं कि आप सही इंसान हो कि नहीं, राइट। सी, दिस कैन टोटली हैपन, यू नो, शादीशुदा जिंदगी में ये हो सकता है बिकॉज जब दो नए लोग मिलते हैं, अब आप शायद दोनों को एक दूसरे को सालों से भी जानते हो, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों साथ में जब रहना शुरू करते हो, साथ में जिंदगी जीना शुरू करते हो, तब दोनों का एक अलग ही चेहरा सामने आता है और वो आपको इसीलिए वो आपको डिसेप्टिव लग सकता है, आपको इसीलिए एक दूसरे को समझने में टाइम लग सकता है, राइट। सो हायर ग्राउंड आपसे आपको देखना है परिस्थिति को ताकि आप उसे समझ पाए, ओके। तो ये है। और उसके बाद एक और बात, यू नो, कि केयरफ्रीनेस, ये हो सकता है कि आपके अंदर है कि भले आपके पार्टनर कितना भी आपके ऊपर शक करे, आपके ऊपर नजर रखे या जासूसी करे, आपको फिर भी यू डोंट केयर बिकॉज आपको पता है कि आप चीट नहीं कर रहे हो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, राइट। सो यू मे फील दैट एट द सेम टाइम या तो आप जासूसी कर रहे हो अपने पार्टनर पे, तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कुछ पड़ी ही नहीं है, वो बिल्कुल बिंदास है, वो बिल्कुल यू नो इजी गोइंग है, राइट, बिल्कुल केयर फ्री है। और जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि वो गलत नहीं है। ओके, आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर कोई ईगो वाला एटीट्यूड नहीं है, वो आपको कुछ दिखाना नहीं चाहते कि दैट दे डोंट केयर, ओके। वो ऐसा दिखाना नहीं चाहते, उनके मन में ये है कि जो भी हो रहा है दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, उनके मन में कोई गलत इंटेंशन नहीं है, उस इंटेंशन से उनका एटीट्यूड ऐसा हो सकता है। और सेम चीज हो सकती है आपके लिए, राइट, कि आपका एटीट्यूड ऐसा हो सकता है और आपको समझने की जरूरत पड़ सकती है कि आपके पार्टनर शायद आपको ईगोइस्टिक या फिर किसी तरह का गलत एटीट्यूड रखते हैं, ऐसा
अगर उनको लगता है तो देन या यू मे एक्चुअली हैव टू या अब मैं यहाँ पर बोलने जा रही थी कि आपको शायद अपना एटीट्यूड समझाना पड़े, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि जस्ट बिकॉज आपके मन में कुछ पाप नहीं है, आपके पार्टनर आपको समझने लगेंगे धीरे धीरे। ओके यस, और वो थोड़ा बहुत कार्मिक इश्यू हो सकता है जिसकी वजह से शायद आपके पार्टनर बहुत ज्यादा शक करते हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। और कैसे खत्म कर रहा है, अगर बहुत ज्यादा शक करना, एक दूसरे के ऊपर नजर रखना, ये बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आप छुप छुप के एक दूसरे के ऊपर शक करो या फिर छुप छुप के अपने पार्टनर पर शक करो। उससे बेहतर है कि आप अपने पार्टनर को मुंह पर जाकर झगड़ा नहीं करना है, राइट। आपको बातचीत करनी है, यू हैव टू हैव अ कन्वर्सेशन कि देखो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, लेकिन तुम प्लीज मुझे समझा सकते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, राइट। सो आप इस तरह से कुछ बात कर सकते हैं। और सेम चीज हो सकती है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ करे, बिकॉज अगर उनको आपका बिहेवियर डिसीटफुल लगा, यहाँ पर डिसीट का कार्ड है, और अगर उनको आपका बिहेवियर डिसीटफुल लगा तो हो सकता है कि वो आपको एक्सप्लेनेशन मांगे आपसे, राइट। तो वो जब भी वो आप करेंगे, जब भी आप अपफ्रंट सामने से रहकर चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, छुप छुप कर शक करते रहना या फिर परेशान होते रहना, उससे बेहतर है कि आप अपफ्रंट होके कन्फ्रंट करो। कन्फ्रंट नॉट इन द सेंस कि आप दोनों झगड़ा करके खत्म कर दो शादी को, इट इज नॉट दैट इज व्हाट इज सेइंग, राइट। कार्ड्स ये नहीं बता रहे हैं आपको झगड़ा नहीं करना है, कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको सामने वाले इंसान को आपको सामने जाकर उनको बताना है कि देखो ऐसा ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आपको मुझे समझाना है कि ये क्या हो रहा है, राइट। आई वॉन्ट कि आई ट्रस्ट इन यू, और इसीलिए मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि तुम मुझे ये जो आपका बिहेवियर है वो आप मुझे समझाओ, राइट। तो यस, आपको ये करना है। और ये है रीडिंग, ओके। जो स्पेशली जो बचपने वाला जो बिहेवियर है, जब सीरियस बातें हो रही है तब बिल्कुल बच्चे जैसा रिएक्शन देना, वो बात शायद डिसीटफुल लग सकती है, ओके। और वहां से शायद प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी प्रॉब्लम्स शुरू हो, बहुत ज्यादा उसे आप विस्तार पूर्वक ना बढ़ाते रहे, सही टाइम पर एक स्टेप लीजिए, और जब आपको लगता है सही मोमेंट है, आपके पार्टनर भी शांत है, आप भी शांत है और सुनने के लिए तैयार है दोनों एक दूसरे को, तब जाकर आप एक दूसरे के साथ इस टॉपिक के ऊपर बात कीजिए, ओके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों मैच्योर इंसान की तरह एक दूसरे के साथ बात करें। झगड़ा इज आउटडेटेड। अभी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है दैट इज अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, ओके। सो यस, दैट इज देयर। और उसके बाद चलिए देखते हैं ये अगला कार्ड। अब अगर आपने ये बहुत ही सुंदर एनर्जी वाले रोज क्वार्ट्ज के जो क्रिस्टल है वो स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, राइट। तो लेट्स सी कि रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में, राइट। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी जो ये कार्ड्स बता रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी दैट एंड ओके। अब यहाँ पर काफी ज्यादा बातें आ रही है सामने। यहाँ पर शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अगर हम देखते हैं, सो समहाउ शादीशुदा जिंदगी की जो शुरुआत होगी, शुरुआत में काफी ज्यादा दोनों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। और क्यों प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ पर आपको स्पेशली आपके हार्ट चक्र के ऊपर बताया जा रहा है। हो सकता है ये आपका हार्ट चक्र है या तो आपके पार्टनर का हार्ट चक्र है। अब हार्ट चक्र की अगर आपको बात बताऊं कि अगर आपका पास्ट में भूतकाल में कोई रिलेशनशिप हो चुका है और अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अहम था और वो टूट गया और वो काम नहीं किया, तो और आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे उस रिलेशनशिप से, तो उस वो रिलेशनशिप जब टूटा तब बहुत ज्यादा दर्द आपने अपने अंदर भर के रखा, ओके। और बिकॉज किसी इंसान को पता नहीं होता है कि रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद का जो दर्द है वो कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे हील करना है। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं कि वो अपने हार्ट चक्र के अंदर उसे स्टोर करके रखते हैं। तो ये हो सकता है कि ऐसा आपके साथ हुआ है या फिर ऐसा आपके पार्टनर के साथ हुआ है,
कि पिछला जो रिलेशनशिप था, पिछला जो ब्रेकअप था, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव इमोशंस उन्होंने अपने हार्ट चक्र में उन्होंने स्टोर करके रखे हैं, और उसकी वजह से शायद मैरिड लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। और आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर कहीं पर भी सेपरेशन नहीं दिखाया जा रहा है। ओके, तो लेट मी टेल यू, बिकॉज शुरुआत में जैसा हो सकता है उसके ऊपर से शायद दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि यार यहाँ पर तो कोई आशा की किरण नहीं है, चलो गिव अप कर देते हैं, ये इंसान तो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, या तो आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है। तो यहाँ पर कार्ड ये बताते हैं कि आपको सबसे पहले गिव अप नहीं करना है, दैट इज वन थिंग। दूसरी बात है कि आपको आर्कएंजल रैफल को आपको कनेक्ट करना है, आर्कएंजल रैफल के साथ, और उनको कहना है कि अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में काफी ज्यादा नेगेटिव इमोशंस भरे हैं, तो आप आर्कएंजल रैफल को बता सकते हैं कि वो नेगेटिव इमोशंस को हील करने में आपकी मदद करें। ओके, और उसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर काफी नेगेटिव इमोशंस है और वो बिल्कुल भी नया रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप वहां पर भी आर्कएंजल रैफल को बता सकते हैं कि उनके नेगेटिव इमोशंस को हील करें। उसी के साथ साथ आप आपके जो पार्टनर है, अगर आपको लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दबा कर रखी है, तो आप उनके जो गार्डियन एंजल है उनके साथ आप कनेक्ट करके उनके गार्डियन एंजल को बता सकते हैं कि आप रियल में चाहते हैं कि ये शादी आप सक्सेसफुल बनाएं, और उसके लिए उनका सहभागी होना, उनका साथ देना आपको मैरिज को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। और उनके गार्डियन एंजल्स के साथ आपको बात करने के लिए बोलना है कि हेल्प हिम टू अंडरस्टैंड मी, उनको वो नेगेटिव इमोशंस जो है वो रिलीज करने में मदद करो। ओके, तो ये बात आपको गार्डियन एंजल्स को बतानी है। और एक बात आपको बताऊं कि अगर आपके मन में काफी ज्यादा पेनफुल मेमोरीज है, तो कार्ड सबसे पहले कहते हैं कि या आपके माइंड में एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा नोशन हो सकता है कि आपको लगता है कि आप शादीशुदा जिंदगी के लायक नहीं है, आप अच्छे से लाइफ पार्टनर के लायक नहीं है, या फिर आप किसी का अगर इतना अटेंशन आपको मिलता है आप उसके लायक नहीं है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम है, ऐसा टोटली हो सकता है। इंसान जब नेगेटिविटी जब हार्ट चक्र के अंदर नेगेटिव इमोशंस दबाकर रखता है, तब ऐसा जरूर हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर एंजल्स सबसे पहले बता रहे हैं कि आपको आशा की किरण अपने अंदर जगाए रखनी पड़ेगी। बहुत बार आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, आपकी मैरिड लाइफ में ऐसा होगा कि जब आपको बहुत बार, मतलब आई मीन टू से कि शुरुआत में, शुरुआत में बहुत बार आपको ऐसा लग सकता है कि यार कुछ नहीं होगा, ये मैरिड लाइफ तो चलने वाली नहीं है, इनको मेरे लिए कभी फीलिंग्स नहीं आएंगे वगैरह। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि आपको धीरज की किरण जलाए रखनी है, राइट। हमेशा धीरज रखना है, और आप कर सकते हैं। आप अपनी शादीशुदा जिंदगी जो है उसके लायक है, आप अपने पार्टनर के लायक है, राइट। और सेम चीज आपको अगर लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके लायक नहीं है, तो आप उनके जो एंजल्स हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं। आप उनके एंजल्स को बता सकते हैं, उनके गार्डियन एंजल्स को बता सकते हैं कि आप उनको समझाएं कि वो टोटली आपके लायक है, राइट। या तो आप अपने गार्डियन एंजल को बोल सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के गार्डियन एंजल्स के साथ जाकर बात करें, राइट। अब डेफिनेटली अब ये गार्डियन एंजल्स वाली जो बात होती है, आई एम नॉट टेलिंग यू, पूरा आपको प्रोसीजर नहीं समझा रही हूँ। गार्डियन एंजल वाला एक वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आर्कएंजल रैफल वाला वीडियो है जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कि जहां पर जाकर आप वो देख सकते हैं। ओके, तो यस, आपको वो वहां पर जाकर देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू ऑल ऑफ दैट हियर। उसके बाद यहाँ पर जो और एक बात बताई जा रही है, आपको जो चीजें जैसी दिखती है वैसी होगी नहीं आपकी शादीशुदा जिंदगी में। स्पेशली अगर आपको अपने पार्टनर पर शक हो रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर को किसी और तरह से नेगेटिवली लेते हैं, तो कार्ड्स बताते हैं कि आप गलत सोच रहे हैं, और आपको बिल्कुल उस माइंडसेट से, जब आपके माइंड में वो वाला थॉट चल रहा है नेगेटिव आपके पार्टनर के बारे में, आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, आपको किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचना है, कोई नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचना है, राइट। दूसरी बात, यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि जब आप ये सब कुछ करेंगे आपकी शादीशुदा जिंदगी में, क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आपको आपको प्रेयर के द्वारा आपको अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस दूर करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिव इमोशंस है, तो आप उनको
उनके लिए प्रेयर कीजिए, उनके गार्डियन एंजल्स से प्रे कीजिए, आर्कएंजल राफेल के साथ कनेक्ट करके वो सारे इमोशंस के ऊपर काम कीजिए। और आप एफर्मेशंस भी कर सकते हैं फॉरगिवनेस के लिए। जब आपके पास्ट रिलेशनशिप से आपको बहुत ज्यादा शिकायत रही है, पास्ट ब्रेकअप से बहुत ज्यादा शिकायत रही है, तो आपके अंदर अनफॉरगिवनेस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो वो फॉरगिवनेस आपको करना है, माफ करने वाली भावना पास्ट पार्टनर के लिए, ताकि प्रेजेंट वाला जो पार्टनर है उसके साथ आप खुशी खुशी रह सके, वो आपको करना है। दूसरी बात, हर बार जब भी आपको लगता है कि आप आशा खो रहे हैं, तब आपको वापस आशा की किरण आपको जगाकर रखनी है, राइट। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर भी जा सकते हैं, या तो काम के सिलसिले से या किसी और वजह से। तो वो जब भी दूर जाते हैं तब भी आपको होपफुल रहना है, तब भी आपको आशा की किरणें जगाकर रखना है। और एक और बात, जब आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को नेगेटिवली ले रहे हैं, या फिर आप कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिश्ते में, तब आपको ठहर जाना है और उसको एक अलग नजरिए से देखना है, उसको एक अलग नजरिए से उस परिस्थिति में बर्ताव करना है, राइट। तो यस, जब आप ये सब कुछ करेंगे, उसको ये सारी चीजें आपको लगातार करते रहनी है। आपको यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब जितना ज्यादा ये करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए ये सब कुछ करना आसान होता जाएगा, राइट। शुरुआत में हो सकता है कि आपके लिए शायद आपको मुश्किल लग सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद आप बहुत आसानी से सेट हो जाएंगे जब आप ये सारी चीजें करनी शुरू कर देंगे। और उसके बाद आपको लग सकता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बिल्कुल ड्रीम लाइफ की तरह आपको लगे, राइट। बिल्कुल आपकी ड्रीम मैरिड लाइफ है वैसा आपको लगे। शायद आपने जैसे पहले सपनों में सोचा था कि हाँ मेरी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी ही मैरिड लाइफ आपकी बन जाएगी, राइट। सो ये हो सकता है। और उसी के साथ साथ ये आपको दिखा रहा है कि जब आप ये सारी चीजें करेंगे, जब आप अपनी मैरिड लाइफ को महसूस करना शुरू कर देंगे कि हाँ ये एक ड्रीम मैरिड लाइफ है, उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल है, राइट। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी शादी सक्सेसफुल हो, लेकिन शादी अपने आप सक्सेसफुल नहीं होती है। दोनों को मेहनत करनी पड़ती है शादीशुदा जिंदगी को सक्सेसफुल बनाने की, राइट। दोनों को इक्वल इनपुट्स देने हैं, दोनों को 50-50 मेहनत करनी है अपनी साइड पे। ये नहीं कि एक ही इंसान पूरी मेहनत कर रहा है और दूसरा बस थोड़ी बहुत यहाँ वहां मेहनत कर रहा है, राइट। ऐसा कुछ नहीं, दोनों लोगों को 50% मेहनत करनी है, तब जाकर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को सक्सेसफुल बना पाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज कमिंग। एक और बात, जब आपको लगेगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी सक्सेसफुल है, तब आपके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी जिंदगी में दूसरे सक्सेसेस भी बहुत ज्यादा आए। करियर में सक्सेस, जॉब में सक्सेस, आपकी फैमिली लाइफ में ओवरऑल आप सक्सेसफुल महसूस कर सकते हैं। फाइनेंसेस आप अच्छे खासे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये सब कुछ हो सकता है। ये क्यों होता है? इट जस्ट हैपेंस बिकॉज जब आपकी जिंदगी में कोई एक एरिया बैलेंस हो जाए जो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस था, और ये एक लेसन आपको दिया गया है कि ये आपको उसमें से गुजर के इससे आपको ऊपर उठना है, राइट। आप दोनों को साथ में मिलकर ऊपर उठना है, और जब आप दोनों करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आप सक्सेस पा सकेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में भी और करियर की लाइफ में भी। ओके, ऑल द प्लान्स आर ब्लेस्ड एंड विल मूव फॉरवर्ड परफेक्टली। अनएक्सपेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, हर तरह से आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा। इंसान जब बहुत ज्यादा लोगों के साथ ये होता है, अगर शादीशुदा जिंदगी उनको लगती है कि सक्सेसफुल नहीं है, पार्टनर के साथ कुछ न कुछ इश्यूज है, तो वो आपके दूसरे एरिया के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। उससे दूसरे एरियाज भी आपको लगेंगे कि उतने ज्यादा सक्सेसफुल आप उसमें भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जब आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर के साथ अच्छा मैरिड लाइफ और अच्छी तरह से बैलेंस्ड मैरिड लाइफ आप एक्सपीरियंस करेंगे, तब आप अपने दूसरे एरियाज के ऊपर उसका प्रभाव पाएंगे कि दूसरे एरियाज भी आपको लग सकता है कि आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाते हैं वहां पर भी, राइट। सो यस, सो दैट इज द रीडिंग फॉर टुडे। आशा रखती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। ये रीडिंग आपको कैसा लगा वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, और भविष्य में कौन सा रीडिंग आप चाहते हैं कि मैं करूं आपके लिए वो मुझे जरूर बताइए। और मिलते हैं अगले रीडिंग में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बोर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।